न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रचना। उत्तराखंड में मौजूद चारधाम यात्रा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। केदारनाथ के बाद अब बद्रीनाथ पर सबसे बड़ा संकट सामने आया है। इस वजह से अलकनंदा नदी में भी बनने वाली एक झील है जो कि 450 मीटर लंबी है, जो करीब 2550 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है। आशंका जताई जा रही है कि बादल फटने या फिर बारिश और भूस्खलन के दौरान ये झील किसी भी वक्त वाटर बम बन सकती है। सवाल ये कि क्या बद्री विदा हो जाएंगे। सृष्टि के 8वें बैकुंठ पर मंडरा रहा सबसे बड़ा खतरा। भगवान के दूसरे निवास स्थान के वजूद पर खड़े हुए सवाल। कहीं विदा न हो जाएं बद्रीनाथ। केदार घाटी के जख्म अभी भरे भी नहीं हैं। और भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ के वजूद पर खतरा मंडराने लगा है। अलकनंदा नदी के तट पर बसे हिंदुओं के इस प्रसिद्ध तीर्थस्थल को अलकनंदा अपनी आगोश में लेने को बेताब है। अलकनंदा के बढ़ते जल स्तर, तेज बहाव और लगातार हो रही बारिश ने इस मंदिर की नींवें हिला दी। अगर आप चारों धाम में एक बद्रीनाथ यात्रा पर गए हो तो इस खतरे को समझने में देर नहीं लगेगी। बद्रीनाथ की यात्रा में सबसे पहले तप्त कुंड आता है। तप्त कुंड अपने नाम के समान गर्म पानी का वो कुंड है जहां श्रद्धालु भगवान बद्री के दर्शन करने से पहले खुद को पवित्र करते हैं। इस तप्त कुंड को देखिए, ठीक नीचे अलकनंदा नदी बह रही है। अलकनंदा के बढ़ते जल स्तर और तेज बहाव ने सबसे पहले तप्त कुंड को ही निशाना बनाया है। इस तप्त कुंड के नीचे की सुरक्षा दीवार धीरे धीरे खोखली हो रही है। सुरक्षा के लिए यहाँ सीमेंट के चेक डैम बनाए गए थे, लेकिन अलकनंदा उन्हें भी बहाकर अपने साथ ले गई और धीरे धीरे तप्त कुंड अलकनंदा के कटाव से धंसता जा रहा है। अब बद्रीनाथ के मंदिर को देखिए। इस मंदिर के पीछे जो सुरक्षा दीवार बनाई गई थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इंद्रनारा और नारायणी नाला की तरफ से बनाई गई ग्लेशियर पॉइंट सुरक्षा की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसकी वजह से भूस्खलन का मलबा और पानी का रुख मंदिर की तरफ हो चुका है। भगवान बद्रीनाथ के मंदिर पर मंडराते इस खतरे को मंदिर प्रशासन भांप चुका है। मंदिर समिति ने बाकायदा एक पत्र लिखकर ये आगाह किया है कि इस बड़े खतरे से निपटने के जल्द से जल्द उपाय किए जाने चाहिए। तप्त कुंड का जो भारी बरसात भी है और लगातार जो बरसात वहाँ पे चल रही है अभी तक भी, तो उसमें तप्त कुंड के नीचे जो सुरक्षा के लिए जो सीमेंट के ब्लॉक रखे गए थे वो बिल्कुल खोखले हो गए और कभी भी बह सकते हैं। तो उसे निश्चित ही जो अलकनंदा का जो प्रवाह है उससे मंदिर को खतरा हो सकता है और खतरे की स्थिति है। इस चिंता के बाद भी सवाल यही है कि अगर अलकनंदा यूं ही आकर रही और कटाव जारी रहा तो बद्रीनाथ के इस धाम से भगवान विष्णु को उनके भक्त विदा होने से कैसे रोक पाएंगे। देहरादून से मनमोहन भट्ट, चमोली से देवेंद्र रावत और श्रीनगर गढ़वाल से गजेंद्र मैठानी, इंडिया न्यूज। खतरा वाकई बहुत बड़ा है। अगर अलकनंदा ने आतंक मचाया तो भगवान बद्री को अपनी जगह बदलनी पड़ सकती है, क्योंकि जिस तप्त कुंड को अलकनंदा काट रही है और जिस तरह से मंदिर के पीछे बनाई गई सुरक्षा दीवार ध्वस्त हो रही है, वो बद्री के उजड़ते भविष्य की नई कहानी कह रहा है। हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थान है।
भारत के उत्तरांचल में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नाम की दो विशाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है बद्रीनाथ का ये मंदिर। प्रकृति की गोद में बसे भगवान विष्णु के इस मंदिर में हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में विराजमान भगवान विष्णु के इस मंदिर में नर नारायण के विग्रह की पूजा होती है। माना जाता है कि इस मूर्ति को देवताओं ने नादरकुंड से निकालकर यहाँ स्थापित किया था। 2000 साल से भी अधिक समय से ये परम सिद्ध तीर्थ स्थल रहा है, लेकिन अब इस तीर्थ स्थान को आबादी ने घेर लिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मंदिर के इर्द गिर्द किस तरह से बहुमंजिला इमारतें बन चुकी हैं। केदार की तबाही की तस्वीरें ज़हन में उतारो तो रूह कांप जाती है। लेकिन अब पुनर्जन्म न होने की आस में आने वाले श्रद्धालु बद्रीनाथ के वजूद को लेकर आशंकित हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सतोपंथ और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा नदी शुरुआत में ही करीब 7000 मीटर की ऊंचाई पर एक झील का आकार ले चुकी है। इसके साथ ही खबर ये भी है कि अलकनंदा ने बद्रीनाथ से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर एक अस्थायी झील बना ली है, जिसमें ग्लेशियर से आने वाला मलबा लगातार इकट्ठा हो रहा है, जो किसी भी समय बड़ा खतरा बन सकता है। इसी खतरे के मद्देनजर बद्रीनाथ पर जो खतरा मंडरा रहा है, उसमें सबसे पहले अलकनंदा इस तप्त कुंड को खत्म कर देगी। तप्त कुंड के खत्म होते ही इसके आसपास के बाजार अलकनंदा की आगोश में चले जाएंगे। और जिस पुल को आप देख रहे हैं वो पुल गड़ी है। अगर अलकनंदा का जल स्तर लगातार बढ़ता है तो ये पुल खतरे में पड़ जाएगा। यानी श्रद्धालुओं का मंदिर से संपर्क सीधे तौर पर टूट जाएगा। पुल के उस पार थोड़ी ही दूरी पर मंदिर है, जिस पर पीछे से खतरा है। और जिस तरह से मलबा पहाड़ों से होता हुआ मंदिर की तरफ आ रहा है, वो मंदिर को उजाड़ने के लिए बेताब है। यानी दोनों तरफ से भगवान बद्रीनाथ घिर चुके हैं। आबादी तो अपना इंतजाम कर लेगी, लेकिन भगवान बद्री कहां शरण लेंगे, ये बड़ा सवाल है। देहरादून से मनमोहन भट्ट, चमोली से देवेंद्र रावत और श्रीनगर गढ़वाल से गजेंद्र मैठानी, इंडिया न्यूज। बद्रीनाथ पर आए इस नए संकट को आपने समझ लिया। केदारनाथ में क्या हालत हुई ये आपको पहले से मालूम है, लेकिन केदारनाथ से एक और बुरी खबर है। केदार घाटी धंसती जा रही है। कैसे, जरा उसे समझिए। तस्यैव रूपं दृष्ट्वा च सर्व पापैः प्रमुच्यते जीवन मुक्तो भवेत् सोऽपि यो गतो बदरी बने। दृष्ट्वा रूपं नरस्यैव तथा नारायणस्य च केदारेश्वर नाम्नश्च मुक्तिभागी न संशय। शिव पुराण की इन 4 पंक्तियों और 2 श्लोकों में बद्री केदार के वजूद की पूरी कहानी छिपी है। वो कहानी जिसमें महादेव की साक्षात मौजूदगी है, और वो मौजूदगी इसलिए है कि धरती पर कैलाश के बाद दूसरी जगह अपने भक्तों के सारे पाप हर लें, उन्हें जीते जी मोक्ष का आशीर्वाद दें। लेकिन केदार खुद समाधि ले सकते हैं। केदार घाटी धरती में धंसती जा रही है। देखिए ये तस्वीर, किस तरह केदार घाटी में मौजूद घरों की दीवार में दरार आने लगी है। यहां देखिए किस तरह केदार घाटी में मौजूद सड़कें 16 और 17 जून के हादसे के बाद से फट रही हैं। केदार मंदिर के आसपास के 3 अहम जगह, पहला सेमी गांव, दूसरा सीतापुर और तीसरा सोनप्रयाग, इन 3 जगहों पर पहाड़ धंस रहे हैं।
यहाँ मौजूद घर, दुकानें, जंगल सब धंसते जा रहे हैं। पानी का प्रवाह बढ़ रहा है तो वो अगल बगल की मिट्टियों को काट के उसके टो को इरोड कर रहा है, जिससे ऊपर की सतह धीरे धीरे नीचे सेटल हो रही है। पानी भी उसके नीचे से बह रहा है और धीरे धीरे वो जमीन को लेके जा रहा है, तो ऊपर की जमीन खिसक के बैठ रही है। सुना आपने केदार घाटी की धरती किस तरह धंस रही है। कहीं कहीं ये 5 मीटर तक धंस चुकी है। देखिए इस घर को, जैसे जैसे इसके नीचे की जमीन धंसती जा रही है, इसकी दीवार में क्रैक पड़ता जा रहा है। इस होटल वाले का कहना है कि जमीन हर दिन धंस रही है। हे केदार, ये क्या हो रहा है? इसमें से यहाँ पे जो है कि पूरा जो सीमी गांव है, इस गांव का नाम है सीमी, तो ये नीचे से जो है कि भूस्खलन इतना ज्यादा हुआ इसमें, मतलब इतना कटाव नदी की वजह से कि पूरा गांव जो है कि दिन प्रतिदिन धंसता जा रहा है। और उस समय हम यहाँ पे देखने के लिए उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में यहाँ इतना फर्क है कि यहाँ बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये बिजली का खंबा। ये 16 और 17 की जून को नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही टूट कर गिरा। मतलब इसके नीचे की जमीन धंसी और ये गिर पड़ा। 1, 2 या 3 सबूत नहीं है, कई कमजोर घरों में दरार आ चुकी है। तबाही में टूटे हुए दूसरे घर अब जमीन धंसने की वजह से टूट रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने हालात का पूरी तरह से जायजा लिया। देखिए, ये धसाव कब तक चलेगा इसके बारे में कोई भी इसको निश्चित रूप से अभी नहीं कह सकता, पर फिर भी ऐसा है जब तक स्थायित्व आने में थोड़ा टाइम लगता है इसमें, और स्थायित्व आने के बाद पुनः इसे पुरानी स्थिति लौट आएगी। पर इतनी भारी बारिश एक साथ हुई, और वो भी ऐसे टाइम पे हुई जब मानसून नहीं था यहाँ पर। तो जब मानसून नहीं था तब बारिश हुई, तो इस तरह की चीजें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये है कि आप पूछेंगे कि खतरा तो इन गांवों को है, फिर केदार की समाधि की बात। इसका जवाब है, सीतापुर से केदार धाम की दूरी 21 किलोमीटर, सिमी गांव से केदारनाथ करीब 10 किलोमीटर दूर है, सोनप्रयाग से केदारनाथ 14 किलोमीटर है। ये तीनों अहम जगह केदार घाटी के 3 तरफ हैं। अगर 3 तरफ की धरती धंस रही है तो फिर केदार घाटी कैसे बचेगी? नीचे जमीनें जो हैं चट्टानों के रीएडजस्टमेंट हो रहे हैं, और काफी नीचे करीब 15-16 किलोमीटर नीचे जो ऊपर की चट्टानों को भी प्रभावित कर रही हैं। तो इससे उत्तरांचल में ये एक समस्या बनी रहेगी। अगर जैसे केदार घाटी के ऊपरी हिस्सों में हो रहा है वैसा ही कुछ केदारनाथ में भी हुआ तो ये मंदिर भी जमीन में समा सकता है। वो कैसे, इसे समझने के लिए मंदिर का पूरा भूगोल देखिए। ये रहा केदार मंदिर का कॉम्प्लेक्स। इसमें मुख्य मंदिर ये है। इसकी ऊंचाई है 25.9 मीटर। पूरा मंदिर परिसर करीब 56.9 मीटर लंबा है। इसकी चौड़ाई 24.3 मीटर है। दीवारें 3.6 फीट मोटी। केदार मंदिर का निचला 15 मीटर का हिस्सा पहले ही धंस चुका है। ये केदारनाथ मंदिर की पुरानी तस्वीर है। मंदिर का चबूतरा देखिए, कम से कम 15 फीट ऊपर है, लेकिन चबूतरा गायब है। अब सिर्फ मलबा है। मंदिर अभी तक सुरक्षित है, लेकिन अगर नीचे की जमीन धंसती है तो ऐसे में मंदिर करीब करीब 5 मीटर धंस सकता है। अगर ऐसा हुआ तो गर्भगृह में मौजूद केदार ज्योतिर्लिंग के धरती के नीचे धंसने का खतरा है। अगर केदार घाटी में जमीन इसी तरह धंसती रही तो मंदिर के वजूद पर भी खतरा हो सकता है। हालांकि यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि केदार मंदिर धरती में समा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा ये भी कहना मुश्किल है।
कैमरामैन संजय रोहिला के साथ शिव पूजन झा, केदारनाथ, इंडिया न्यूज। केदार घाटी में केदारनाथ की हालत आपने देख ली। अब आपको एक बार फिर से बद्रीनाथ की घाटी में लेकर चलते हैं। यहां भगवान बद्रीनाथ दोनों तरफ से घिर चुके हैं। ऐसे हालात में बड़ा सवाल है कि आबादी तो अपना इंतजाम कर लेगी, लेकिन भगवान बद्री कहां शरण लेंगे। ये भविष्यवाणी की जा चुकी थी कि गंगोत्री और बद्रीनाथ से पहले तबाही केदारनाथ को बर्बाद करेगी, और भविष्यवाणी सच भी हुई। ये भविष्यवाणी वैज्ञानिकों ने की थी। भविष्यवाणी ये भी है कि बद्रीनाथ भी बर्बादी को देखेगा, क्योंकि तबाही की पटकथा अलकनंदा लिख रही है। 16 जून को चोराबाड़ी ग्लेशियर ने तबाही मचाई थी, लेकिन बद्रीनाथ से 8 किलोमीटर ऊपर सतोपंथ ग्लेशियर लगातार पिघल रहा है और अलकनंदा एक झील के रूप में खतरे को पनाह दे रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि विज्ञान से अलग धार्मिक मान्यता ने भी इसके संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में बद्रीनाथ की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कहते हैं कि चमोली जिले में स्थित जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह का दायां हाथ बाल के बराबर पतला है। जो लोग दर्शन को जाते हैं वो इस हाथ के कंपन को स्पष्ट तौर पर देखते हैं। जैसे जैसे ये हाथ पतला हो रहा है, वैसे वैसे पटमिला में 2 पहाड़ नजदीक आ रहे हैं। मान्यता है कि भगवान नरसिंह का यह हाथ एक दिन खुद ब खुद खंडित हो जाएगा, और हाथ के खंडित होते ही पटमिला में 2 पहाड़ों के मिलन के बाद बद्रीनाथ जाने वाला प्राकृतिक रास्ता बंद हो जाएगा। बद्रीनाथ जी नारायण पर्वत पे अवस्थित है, और उनके इधर वाला जो नदी का जो बाईं तरफ का तट है उसको नर पर्वत कहते हैं। यह लिखा गया है कि भविष्य में कभी भी बद्रीनाथ के दोनों पर्वत मिल जाएंगे, नर और नारायण, और भविष्य बद्री में बद्रीनाथ जी की कल्पना, बद्रीनाथ जी प्रकट हो जाएंगे। ये भविष्यवाणी है, और इसके भविष्य में हो जाने के प्रमाण इलाके के लोग भी देते हैं। चूंकि बात भविष्य की है, लिहाजा बद्रीनाथ के भविष्य के लिए रूपरेखा भी खींची जा रही है। जोशीमठ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर तपोवन के पास भविष्य बद्री की स्थापना हो चुकी है। अगर भगवान नरसिंह के हाथ खंडित होते हैं और पटमिला में 2 पहाड़ों का मिलन होता है, तो भविष्य बद्री भगवान बद्री का नया ठिकाना होगा। बद्रीनाथ का मार्ग जैसे ही बंद होगा, बद्री विशाल की भव्य मूर्ति भविष्य बद्री में स्थापित कर दी जाएगी। उसके बाद भविष्य बद्री ही बद्रीनाथ धाम कहलाएगा। अनुराग मुस्कान, इंडिया न्यूज। बद्री, केदार समेत छोटा चारधाम की पूरी यात्रा पर भी संकट के बादल गहरा रहे हैं। कैसे, जरा वो भी देखिए। जिस तरह देश में 4 धाम मशहूर है, उसी तरह छोटा चारधाम भी काफी अहम है। ये चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तराखंड में मौजूद हैं। साल 1950 तक 4 धाम तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं थीं। पहाड़ों की पगडंडियों के रास्ते ही लोग यहां तक पहुंच पाते थे। इस वजह से 4 धाम यात्रा के लिए भारी हिम्मत होनी चाहिए थी, साथ में मोटा माल भी चाहिए था। लेकिन 1962 में भारत चीन के बीच हुए युद्ध के बाद सरकार ने इन इलाकों में सड़कें बनाने के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं पर पूरा ध्यान दिया, जिसकी वजह से यहां पहुंचना आसान हो गया। लेकिन इस साल जून में आई तबाही से छोटा चारधाम के वजूद पर संकट गहराता जा रहा है। केदारनाथ तबाह हो चुका है। बद्रीनाथ पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। देखिए, अलकनंदा के उद्गम स्थल के नजदीक भूस्खलन के कारण नदी का प्रवाह रुक सा गया है। इससे वहां एक झील बन गई है। ये झील किसी भी वक्त वाटर बम बन सकता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मौजूद गंगोत्री शहर भागीरथी नदी के किनारे बसा है। गंगोत्री छोटा चारधाम के तहत तीर्थ परिक्रमा में आता है।
गौमुख यही है जहाँ से गंगा नदी बहती है। ये वही गौमुख है जो आगे जाकर अलकनंदा हो जाती है। पहाड़ों में बादल फटने के अलावा बर्फ पिघलने से गौमुख भी आफत बनकर गंगोत्री पर टूट सकती है। हिंदू धर्म में देवी यमुना की बैठक यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से करीब 30 किलोमीटर दूर मौजूद है। यमुनोत्री में सबसे बड़ी चीज यमुना को समर्पित मंदिर और जानकी छत्ती स्थित पवित्र गर्म झरना है जो यमुनोत्री से 17 किलोमीटर दूर मौजूद है। अगर पहाड़ों में तबाही का यही आलम रहा तो यमुनोत्री में कहर बरप सकता है। और इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना है।